हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वाईटी चैनल रियलिटी ऑफ सोशल मीडिया। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक नेहा, मनीषा और सचिन के बारे में। पहले जान लेते हैं ये तीनों हैं कौन। ये तीनों हैं सोशल मीडिया क्रिएटर। ये डेली लाइफ ब्लॉगिंग करते हैं, रील डालते हैं, जिसमें सचिन और मनीषा हस्बैंड वाइफ है। और हमारी इस कहानी का तीसरा पात्र है नेहा आशीष तिवारी, जो एक छोटे से बच्चे की माँ है। और इनके हस्बैंड एक्सपायर कर गए थे कोविड के टाइम पे, और उसी टाइम पर ये फेमस हुई थी। इसके बाद अब हम बात करेंगे इन तीनों के बारे में। तो ये डेली लाइफ ब्लॉगिंग करते हैं, तो कंटेंट की कमी हो जाती है। जब इनको लगा कि व्यूज़ कम आ रहे हैं, लोग बोर हो रहे हैं, तो सचिन ने डिसाइड किया क्यों ना हम सारे क्रिएटर्स एक साथ मिलें, एक साथ घूमना फिरना करें, एक दूसरे के घर आए जाएं, तो दोस्ती यारी होगी, मुलाकातें होंगी, कंटेंट भी मिलेगा, लोगों बोर भी नहीं होंगे। और हुआ भी ऐसा ही, सारे क्रिएटर्स एक साथ मिलने लगे, एक दूसरे के फंक्शंस में घर आने जाने लगे, और कंटेंट भी मिलता गया और व्यूज़ भी मिलने लगे। और जो हमारी जगत दीदी हैं, इनकी एक इमेज थी बहुत देवी टाइप, बहुत रिस्पेक्टफुल, क्योंकि सब इन्हें अबला नारी समझते थे, समय की मारी समझते थे। और वैसा ही सबके साथ में इनकी इमेज थी, तो सब इन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते थे। वहीं सचिन के साथ भी इनकी मुलाकातें बढ़ने लगी, और धीरे धीरे सचिन को इन्होंने अपना दोस्ती छोड़कर इन्होंने अपना भाई बना लिया। रक्षाबंधन पर उनको राखी बांधी, और ये रिश्ता दोस्ती यारी से हटकर एकदम भाई बहन वाला रिश्ता हो गया। और ये रिश्ता बढ़ता गया, क्योंकि ये रिश्ता भाई बहन का नहीं था। भाई बहन के आड़ में इस रिश्ते में कुछ और ही चल रहा था। सचिन और जगत दीदी की बातें चलने लगी, और ये बातें दिन दिन भर, रात रात भर चलने लगी। कभी चैट हो रही है, कभी वॉइस नोट हो रहे हैं, कभी कॉलिंग हो रही है। और ये सब मनीषा को सही नहीं लग रहा था। ये कहीं ना कहीं उनको खलने लगा, मगर वो चुप रही, वो कुछ नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि उनको डाउट था कि ये भाई बहन का रिश्ता है, तो मेरा कुछ बोलना गलत होगा, शायद मैं गलत सोच रही हूँ। और वो हमेशा चुप रह जाती। उन्हें गलत लग रहा था, मगर वो कुछ कह नहीं पा रही थी। धीरे धीरे ये रिश्ता बढ़ता रहा। कई सारे फंक्शंस में ये लोग साथ में गए, कई सारे ट्रिप पर गए, जहाँ मनीषा ने देखा कि उनके हस्बैंड पूरी तरीके से जगत दीदी के कंट्रोल में है। वो जो कहती हैं वो वही करते हैं, वो मनीषा पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इसी तरीके से वो हर ट्रिप पर उदास और अकेली रहती हैं। लेकिन इससे जगत दीदी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सचिन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मनीषा बहुत परेशान रहने लगी। उनकी निजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आने लगी। इस वजह से उन्होंने कुछ क्रिएटर्स के साथ में अपनी इस प्रॉब्लम को शेयर किया कि वो किसी को नहीं बताएंगे। तो उन्होंने एडवाइस किया कि हमें भी डाउट है, आप इस चीज़ को क्लियर कीजिए, इन्हें यहीं रोकिए और इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन लीजिए। जिनके कहने पर मनीषा ने ऑब्जेक्शन भी लिया, मगर उनके पति ने उनको ये कहकर चुप करा दिया कि ये भाई बहन का रिश्ता है, हमें बदनाम करना चाहते हैं लोग, हम पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं और तुम गलत सोच रही हो। और जिन क्रिएटर्स ने इनको सलाह दी, उनको बदनाम कर दिया गया। और मनीषा यहाँ एक बार फिर से चुप हो गई। मगर ये सिलसिला चलता रहा। कहते हैं ना, गलत रिश्ते का कोई उम्र नहीं होती, आज नहीं तो कल वो बाहर आएगा। और ऐसा हुआ, ये रिश्ता बढ़ने लगा। तब एक बार मनीषा ने खुद जगत दीदी को कॉल कर कर कहा कि आप मेरे हस्बैंड से बात करना बंद कर दीजिए, आपकी वजह से हमारे बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मगर जगत दीदी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं तो बात करूँगी, तुमको जो करना है तुम कर लो। और वहाँ पर मनीषा का डाउट एकदम पक्का हो गया। शायद उन्होंने उनके भाई से भी बात की, उन्होंने भी इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाया, मगर जगत दीदी रुकने वाली नहीं थी, और वो यहाँ पर नहीं मानी। और उनके हस्बैंड भी नहीं रुक रहे थे। इसके बाद में चूँकि ये रिश्ता मनीषा, सचिन और जगत दीदी के बीच में था, सोशल मीडिया के क्रिएटर्स को पता था, पर पब्लिक को नहीं पता था। पब्लिक के सामने जगत दीदी की इमेज एकदम देवी टाइप, बहुत ही अबला नारी की और बहुत ही समझदार सुलझी नारी की थी। तो सब चाहते थे कि इनकी ज़िंदगी में कोई एक नया जीवन साथी आए, जो इनकी बच्ची को और इन्हें अपना ले। और हुआ भी ऐसा ही। सुमित महल नाम के एक नए इंसान इनकी लाइफ में आए, और उन्होंने पूरे दिल और परिवार के साथ में इनको और इनकी बच्ची को अपनाया, और वहाँ पर इनकी सगाई हो गई। अब कहते हैं ना कि जब आप किसी गलत रिश्ते में होते हैं, तो आप कितना भी सोचें कि आप उस रिश्ते से हटकर मूव ऑन कर कर नए रिश्ते में चले जाएंगे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो सामने वाला इंसान है वो भी मूव ऑन करना चाहता है, या फिर वो किस हद तक इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, वो मूव ऑन करेगा या नहीं करेगा।
आपके बारे में सोचना बोलना छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, या वो किस हद तक इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, इस बात की आप कोई गारंटी नहीं ले सकती। सचिन को शायद ये डर सताने लगा कि कहीं नेहा आशीष तिवारी की शादी हो जाए तो उनका और नेहा का ये रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि अभी तक तो ये रिश्ता बहुत सफाई के साथ में भाई बहन के रिश्ते की आड़ में अच्छे से चल रहा था। क्योंकि मनीषा एक सीधी सादी लड़की है, वो ज़्यादा कुछ बोलती थी तो उनके हस्बैंड थोड़े से डोमिनेटिंग हैं तो वो उन्हें चुप करा देते थे, वो ज़्यादा कुछ ऑब्जेक्शन ले नहीं पा रही थी। बट अगर नेहा की शादी हो जाती तो ऐसा नहीं होता कि सामने वाला जो इंसान है उसको कभी डाउट नहीं होता और वो ऑब्जेक्शन नहीं लेता, तो उन्हें कहीं ना कहीं जगत दीदी के खोने का डर सताने लगा। और फिर इसी बीच में उनकी और जगत दीदी के साथ कुछ झड़प भी हो गई, तो उन्होंने उनको धमकी दी कि मैं सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें वायरल कर दूंगा, और उन्होंने बोला जो करना है कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और गुस्से में आकर सचिन ने अपने और जगत दीदी की सारी पर्सनल चैट वायरल कर दी। लाइव में आकर उन्होंने ये दुनिया को बताया कि उनका और जगत दीदी का रिश्ता भाई बहन का नहीं, उससे हटकर, उससे अलग और बहुत अलग टाइप का और बहुत बड़ा रिश्ता है। और इस बात को जगत दीदी के भाई ने भी लाइव में आकर माना कि उनकी बहन का गलत रिश्ता था। उन्होंने भी रोकने की कोशिश की लेकिन ये रिश्ता नहीं रुका। अब सोशल मीडिया पर ये आग की तरह फैल चुका था, क्योंकि लोग इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि एक देवी टाइप औरत, एक अबला नारी इस तरीके की कोई हरकत कर सकती है। मगर जो चैट और जो ऑडियो क्लिप सामने आए उनके तहत पर लोगों ने भरोसा किया। लोगों को प्रॉब्लम इस चीज़ से हुई, अफेयर किया वो गलत नहीं, दूसरी शादी करने जा रहे हो वो भी गलत नहीं, लेकिन आप अफेयर कर रहे हो एक शादीशुदा आदमी के साथ। आप एक ऑलरेडी एक दर्द को आप झेल रही हैं पति ना होने का, लेकिन आप दूसरी औरत के पति को छीनने की कोशिश कर रही हैं। और तीसरी और आपकी सगाई किसी और से हो चुकी है, आप उस इंसान के साथ भी आप लॉयल नहीं रह रही हैं, आप अभी भी उस इंसान से कनेक्टेड है, आप अभी भी उससे बातें कर रहे हैं, आप अभी भी उसके घर में इन्वॉल्व हैं। इस चीज़ पर लोगों का गुस्सा फूटा और लोगों ने तरह तरह के इल्ज़ाम जगत दीदी पर लगाए, लेकिन जगत दीदी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी कोई गलती नहीं मानी। जहां एक तरफ सचिन अपनी गलती मान रहे थे, उनकी बीवी भी उनके साथ में थी, उन्हें लगा शायद सचिन सुधर गए हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास है, इसलिए वो उनका पूरी तरीके से साथ दे रही थी। मगर जगत दीदी को ना ही अपनी गलती का एहसास था, ना ही उन्हें कोई गिल्ट था, ना ही उनको इस चीज़ में कोई गलती लग रही थी, और वो बढ़िया खुश थी। बस उनका एक दिन एक वीडियो आता है लाइव कि उन्होंने सुमित महल के साथ में अपनी सगाई तोड़ दी है। रोते हुए उन्होंने कहा ठीक है अब खुश। और दूसरी ओर वो ये कहती नज़र आती हैं कि आपका पति तो मेरे साथ भागने के लिए तैयार था, लेकिन मैं भागी क्या? मैं पति चोर होती तो मैं लेकर भाग जाती, लेकिन मैं नहीं भागी ना। तुम्हारा पति तुम्हारे पास है, अब खुश रहो। एक तरफ आप ये मानने को तैयार नहीं है कि आपका कोई अफेयर रहा है, दूसरी तरफ आप अपने आप को सती सावित्री और अबला बताना चाह रही हैं, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रही हैं कि आपका पति तो मेरे साथ भागने के लिए तैयार था। तो आपको कैसे पता? उनके भाई जिन्होंने ये बात को माना कि उनकी बहन का गलत रिश्ता था, वो भी दूसरी तरफ कहते नज़र आए कि वो मेरे बहन को ब्लैकमेल कर रहा था। तो इनकी बहन कोई 10 या 15 साल की बच्ची नहीं है जिनको कोई बहला फुसला सके। वो एक बच्ची की माँ है, एक महिला है। अगर उन्हें सचिन ब्लैकमेल कर रहा था तो वो इसकी कंप्लेन कर सकती थी अपने भाई से, अपनी फैमिली से, अपने सोशल मीडिया पर या फिर पुलिस में, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और जब उन्होंने इतने बड़ा इल्ज़ाम लगाया, ऑडियो क्लिप चैट वायरल की, उनके चेहरे पर सिकन भी नहीं थी। वो आज भी इस घमंड में है कि उन्होंने जो किया सही किया, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उनको माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। उनको अपनी गलती, उनको अपने किए पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने जो किया है सही किया है। वो अभी भी दूसरों पर इल्ज़ाम लगाए जा रही हैं, और इस इल्ज़ाम में उन्होंने सुमित महल को भी नहीं छोड़ा जो उनकी नई ज़िंदगी में शामिल होने वाले थे। तो ये जगत दीदी का सच था। ये एक ऐसा घिनौना सच है जो भाई बहन के रिश्ते की आड़ में खेला गया है। इसमें 2 लोग विक्टिम हैं, एक है मनीषा, दूसरे सुमित महल। और जगत दीदी, मनीषा और सचिन का ये ट्रायंगल है जिसमें डेली नया कुछ ना कुछ चल रहा है, क्योंकि हमारी जगत दीदी का जादू अभी भी चल रहा है और वो इस चीज़ से बौखलाई हुई भी हैं कि उनका चेहरा सामने कैसे आ गया।